अब देखो एफ पी जेड अपन कर रहे हैं इसमें, ठीक है भाई। तो एफ से क्या है भाई, सुनो। तो ये एफ से क्या है भाई, फ्रैंकलिन। बी से क्या है, बॉथ। बॉथ कौन कौन से भाई, पी एच और आर। फ्रैंक में दोनों यूज़ होते हैं जेड एंड डेल्टा के साथ में, ठीक है। तो क्लियर, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है आपको याद करना है, यूपी कॉपर में यू आता है इसलिए एलिमेंट, ठीक है। कॉपर में यू आता है इसलिए एलिमेंट, और यूपी से आप इसको याद कर सकते हो, एफ बी जेड से इसको याद कर सकते हो। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो इसमें आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। वो क्या है, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। इधर देखो ध्यान से है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अपन कौन सा लेंगे भाई, ठीक है ना। सुनो देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ये ऐसे देंगे, ये ऐसे देंगे, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है हमारा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले लो, ठीक है भाई। या फिर अगर लग रहा है क्लोरीन, ठीक है। डाला कि अपन रिएजेंट Na-ET2। ये वुड्स रिएक्शन का सवाल है, बस एक यही सवाल कर रहा हूँ, यही सवाल से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। अब इसमें प्रोजेक्ट फॉर्म करो, प्रोजेक्ट एक्स में आप फॉर्म करोगे, कैसे करोगे, कर लिया पॉज। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। रिएजेंट लिख लेना है, ठीक है। ये रिएजेंट अपन एक इधर एक इधर, ठीक है। ये दोनों साइड अपन ने क्या कर लिया भाई, रेडिकल लिख लिया, रेडिकल। अब सुनो क्या करना है भाई, ठीक है। रेडिकल लिख लिया ना। अब रेडिकल लिखने के बाद क्या होना चाहिए, हमारा ये बन जाना चाहिए भाई, ये बन जाना चाहिए। दोनों रेडिकल को अपन ऐड ही तो कर देते हैं भाई, जैसे है ना। सुनो 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 सुनो, तो मतलब क्या है मेरी बात सुनो। ये एक इधर रेडिकल बन गया, एक इधर रेडिकल बना, दोनों हटाने के बाद, ठीक है। तो समझ गए, मतलब जैसे हमारा एक हिस्सा था ये, तो इसको आप ऐसे मानो, ठीक है। जैसे हमारा एक इधर RCl है और दूसरा हमारा RCl है, इसको आप ऐसे मानो, ठीक है, ऐसे मानो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा R रेडिकल इधर बन जाएगा, R रेडिकल इधर बन जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं अपना वो RR ऐसे ऐसे बनी तो जाएगा भाई। यही तो होगा भाई, समझ गए ना। तो ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे सोचना है, जो अभी वुड्स रिएक्शन पड़ा है वही की वही चीज़ अपने यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे ये बन गया, तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों दोनों बॉन्ड जुड़ जाएगा, बन के जुड़ के बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बट अब तुम मुझे ये बताओ, अब ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। बट भाई ऐसा आप सोचोगे तो भाई ये है ना आंसर है ना गलत होगा, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो याद कर लेना इस चीज़ को, सबसे पहली चीज़ है इसको, ठीक है भाई, ठीक है। Na-ET2 अपन डाला इसमें, ठीक है। Na-ET2 इसके अंदर अपन ने डाला है भाई। अब सुनो क्या करना है भाई, है ना। अब देखो ध्यान दो, है ना। अब देखो भाई, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो याद कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, ठीक है। और ये लर्निंग नंबर 1A ले लो, लर्निंग नंबर 1B ले लो। अब है ना ये चीज़ समझ गए भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, अब आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, इसको ले लेना अपन क्या, लर्निंग नंबर 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा भाई, ठीक है। ये RR बन गया। अब इसमें क्या करना है अपन, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा, ये वाला हिस्सा डिट्टो की डिट्टो अपन इसके जैसा ड्रॉ करते हैं दूसरा, ठीक है। मतलब इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ होगा इधर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन यूज़ होगा तो ऐसा कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारी, ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब क्यों अपन ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई सुनो अभी बताऊँ रीज़न। तो भाई देखो जो अपन है ना, ये क्या है हमारी, देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये याद रखना, ये क्वेश्चन याद कर लेना है वो, ठीक है। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, इसका रीज़न क्या है, देखो जब अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना, ऐसे जब ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना, अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिस्सा इसको ऐसे करना, लर्निंग नंबर 2 ये आपको याद करना है, और तीसरी चीज़ और याद करनी है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो, समझ गए भाई, है ना। अब देखो ध्यान दो, है ना भाई। अब देखो भाई, ठीक है, देखो भाई ध्यान दे लेना ना भाई। ये आपने बनाया इसमें से, जब ये क्या आ रही है हमारी एंटी एरोमेटिक स्पीसीज़ है भाई, GOC के अंदर है, GOC के अंदर एंटी एरोमेटिक क्या होता है तो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, ठीक है ना। सुनो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो भाई एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक, मतलब इसको बोलते हैं अपन एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक है भाई। एलिफेटिक बहुत यूज़ होगा, ठीक है। इसको अपन एलिफेटिक बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है भाई वो सीधे सीधे इसको याद कर ले। तो ये लर्निंग नंबर 3 हो गई इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई जो अपन को इसमें याद करना है भाई, ठीक है। और चौथी चीज़ आप इसमें ये याद कर लो, ठीक है, समझ गए भाई। तो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज़ यहाँ पे बन रही है, समझ गए भाई। एंटी एरोमेटिक स्पीसीज़ मतलब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अगर जिसको पता हो तो भाई इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। और एरोमेटिक होने के लिए भाई 4 इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक इन्वॉल्व है कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 2 इसके और 2 इसके, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं, साइक्लिक क्या है देखो सुनो, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन साथ में इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा भाई, सुनो एंटी एरोमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अपन करना क्या है भाई, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो एरोमेटिक के लिए क्या है, एरोमेटिक के लिए हमें क्या चाहिए भाई, इसको बोलते हैं अपन हक्स रूल।
हक्स रूल ये फॉलो होना चाहिए, जिसमें अपना क्या होता है 4n+2, 4n+2 के इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 4n की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है 0 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होनी चाहिए, समझ गए भाई। 0 से स्टार्ट होती है मतलब 2 6 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी कैसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ, साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ में। तो अच्छे से अपन देखेंगे किसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा मैंने बता दिया, जिसको नहीं पता है भाई, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो सुनो है ना, अब मैं बताऊँगा ना भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना इधर, ठीक है। इसके नीचे वाले का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है आपने। और भाई इसको याद कर लें, लाइन नंबर 3 और ये लाइन नंबर 4 चीज़, ठीक है। तो तीसरी चीज़ में इसलिए अपने एंटी एरोमेटिक को ना चूज़ करते हो, अपन ने क्या चूज़ करा, उसको चूज़ करा। तो इसकी ट्रिक सुनो क्या है, ट्रिक सुन लेना भाई, ट्रिक सुन लेना। ट्रिक कुछ इस तरीके से भाई, अपन क्या करते हैं भाई, है ना, अपन क्या करते हैं, समझ गए भाई। अब देखो सुनो ध्यान सुनो, ठीक है। 4 कार्बन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो F 4 कार्बन स्मॉल इसमें अनवॉल्व है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो सुनो ना भाई, 4 कार्बन इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, तो 4 कार्बन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एंटी एरोमेटिक आ रहा होता है फैक से मतलब क्या, उसमें अपन कॉम्बिनेशन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से 4 कार्बन जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें अपन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन यूज़ कैसे होगा भाई, ठीक है। तो मतलब ये देखो क्या है, सुनो भाई, ये देखो भाई, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे मतलब ऐसे वाला था ना हमारा, ये हमारा ऐसे था 4 कार्बन वाला, ठीक है ना भाई, मतलब ऐसे था, ठीक है। Cl भाई, ठीक है, क्लियर भाई। अब सुनो भाई, ठीक है। तो फैक से आप याद कर लें, ठीक है। तो इसमें हमारा एंटी एरोमेटिक आता है, तो अब मैं बता देता हूँ कैसे है, ठीक है। तो फैक से याद करें ना, FAC। तो ये क्या है भाई, हमारे कवर करता है, जो किस लर्निंग करता है, देखो सुनो, F से हमारा ये स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, ये और ये, ठीक है भाई। अब देखो भाई सुनो, ठीक है। तो F से क्या है, हमारा लर्निंग नंबर 1A+B कवर हो रही है, इससे हमारे लर्निंग नंबर 2 कवर हो रही है। दिखा देता हूँ कैसे, ये देखो, नहीं सॉरी, ये हमारा लर्निंग नंबर 3, ये लर्निंग नंबर 2 ये है कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। और ये हमारे इसमें लर्निंग नंबर 3, ठीक है भाई। इधर देखो भाई, ठीक है, अब इधर देखो, ध्यान दो भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो ये हमारे इसमें लर्निंग नंबर 3 है, ठीक है। तो क्लियर है बात, इधर देखो भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ गए आपसे को क्या है, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारा लर्निंग नंबर 2 है, और ये हमारा लर्निंग नंबर 3 है भाई, है ना, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक्स। और ये हमारा लर्निंग नंबर 2, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। आप समझ गए भाई, तो ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई, ये हमारी इसमें पूरी ट्रिक हो गई। फैक्ट से आप भाई याद कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये इस चीज़ को कवर कर लेता है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो जाएगा भाई, समझ गए भाई, है ना, ठीक है। तो फैक्ट से आप इसको याद कर लेना, समझ गए भाई। अब ध्यान दो, आगे कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फैक्ट से, ठीक है। तो FAC से आप इसको याद कर लेना, फिर आगे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। नहीं, FAC से याद करें, ठीक है। तो लर्निंग नंबर 1 A+B कवर होगा, तीसरी कवर होगा, दूसरी वाली, यार ये समझ नहीं रहे क्या आप, यार देखो, ये तीसरी चीज़ कवर हो रही है इससे, ये हमारा एरोमेटिक वाला हिस्सा कवर हो गया, ठीक है। और C से है ना भाई, सुनो, ठीक है भाई, समझ गए भाई, C वाला हिस्से कवर हो गया, ठीक है, इधर समझ गए भाई, ठीक है भाई, ध्यान से, वो C वाला हिस्सा ये होगा, ठीक है। C से हमारा ये कवर हो गया, ठीक है। और F से हमारा यहाँ पे ये वाला 4 कार्बन इधर है, ठीक है, 4 कार्बन इधर, तो ये वाला हमारा F से कवर होगा, ठीक है। तो ट्रिक समझ में आ गई, तो इसलिए बोल रहा हूँ फैक्ट से याद रखोगे, आराम से याद रहेगा, ये खतरनाक सी चीज़, ठीक है, समझ गए। अब इसके अगली वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या है भाई, है ना, अब देखो सुनो, ये आपने देखा CH3X के साथ में हमारा रिएक्ट करता है क्या, CH3 CH2, है ना, CH3 CH2X। अब इससे है ना, आप है ना, इससे है ना, और आपको क्या बनाना है भाई, है ना, इससे है ना, आपको सुनो मेरी बात, CH3, इस हिस्से को CH3 और ये दोनों हिस्से इधर, ठीक है ना, CH3 CH2 और CH3, ये मतलब एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। तो इससे क्या बनना है हमारा प्रोपेन, तो प्रोपेन बनाना है। तो वो कैसे बनेगा भाई, वो प्रोपेन कैसे बनेगा, समझ गए भाई, वो प्रोपेन बनाना है हमें। तो प्रोपेन बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन है ना यार, वुड्स के जो रिएजेंट है ना, वुड्स के रिएजेंट यहाँ पे नॉट यूज़, तो वो हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे,
ठीक है भाई। वुड्स के रिएजेंट हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे नहीं भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो क्लियर है इसमें क्या करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वुड्स का रिएजेंट फॉर्म कर लिया ना भाई, समझ गए ना। तो वुड्स का रिएजेंट यहाँ पे अगर अपन यूज़ करेंगे तो वुड्स के रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सुनो। एक तो वो ओल्डमैन वाला, एक हमारा फ्रैंकमैन वाला, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हमारा फ्रैंकमैन वाला, ये हमारा ओल्डमैन वाला, ठीक है, ये हमारा फ्रैंकमैन वाला, और हमारा क्या NaXDiET2O, ठीक है भाई। तो ये हो सकते हैं भाई वुड्स के रिएजेंट। क्लियर बात, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा ना भाई, समझ गए। तो प्रोपेन नहीं बन पाएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन नॉट यूज़ कर सकते प्रोपेन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके लिए अपन नई रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमारी कोरे हाउस की रिएक्शन। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक, कोरे हाउस की रिएक्शन कैसे भाई, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया, इसको याद नहीं करना है, आइए बता रहा हूँ उसको याद करना है, ठीक है। अब सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, है ना, समझ गए। अब जो बता रहा हूँ ना उसको याद कर लेना, ठीक है। इसे बोलते अपन क्या, इसे बोलते क्या है अपन, इसे बोलते क्या, कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, इसे बोलते क्या, कोरे हाउस का रिएक्शन, समझ गए भाई। ये आपको याद करनी है। तो ये क्या होती है, देखो सुनो, ठीक है। तो हमारी ये ऐसे होता है, देखो सुनो, ठीक है। ये इसमें हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। इसके साथ हम रिएजेंट यूज़ करते हैं लिथियम, दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं कॉपर X, तीसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं R-X, ठीक है। ये तीनों रिएजेंट यूज़ करते हैं, अभी याद करने पड़ेंगे। हाँ भाई, LiCuX R-X, ठीक है। तो ये तीनों यूज़ करते हैं और हमारा R फॉर्म कर देना है। ये आपको रिएक्शन याद करनी है, समझ गए भाई। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। अब ध्यान दो भाई, है ना भाई। दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है, तीसरी चीज़ जो आपको रिएजेंट भी याद करना है, और चौथी चीज़ जो हमारा ये चीज़ फॉर्म होता है वो भी आपको याद करनी है। मैंने R लिखा है, मतलब दूसरा तरह का R, ठीक है ना। तो भाई समझ रहे हो ना। तो CH3 था, वो हमारे एक R था, तो CH2 CH3 हमारा दूसरा R, समझ गए, ठीक है। तो मैं बता दूँगा अभी, ठीक है भाई। अब इसको कराऊँगा ना अच्छे से। अब देखो सुनो, मैं पहली ट्रिक दे रहा हूँ आपको इधर, ठीक है। वो क्या है हमारा RRD, R से क्या है, R दोनों जब हमारे मिक्स हो जाते हैं, ये दूसरा R, ये दूसरा R। जैसे हमारे यहाँ पे दूसरा R था, ये CH3, तो यहाँ पे था हमारा CH2 CH3 इस क्वेश्चन में जो अपन लिया था, ठीक है भाई। तो अपन ने इसमें दो R लिए थे, ठीक है, एक R और दूसरा R', ठीक है। अरे मतलब ये तो R हो गया और ये क्या हो गया हमारा R' इधर हो गया भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो इस तरीके से हो गया हमारा, ध्यान दे लेना, अभी इधर है ना भाई। तो एक ट्रिक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसकी जो अगली ट्रिक है ना, लर्निंग नंबर किसके लिए भाई, हमारी 2 और लर्निंग नंबर 4, इनके लिए तो हमारी ये चीज़ कवर हो गई है इधर, ठीक है। तो R और ये हमारा R', ठीक है, समझ गए भाई। तो अब इसके आगे की जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ अगले वीडियो में, ठीक है भाई। मतलब अगले वीडियो में का इसी में बताऊँगा, अगले क्यों बताऊँ, ठीक है भाई। सुनो अब ना भाई, लर्निंग नंबर 3 है ना, मैं ना मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। लर्निंग नंबर 3 इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी देर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको मैकेनिज्म के साथ। इसका मैकेनिज्म आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें एक नई चीज़ आती है जो अपन को याद करना है, ठीक है। वो सुनो क्या है, समझ गए भाई। बस उससे कोई पूछेगा नहीं, मैं बता देता हूँ फिर आपको, ठीक है। थोड़ा हार्ड लेवल के साइड में अगर जाते हैं तो ठीक है, कुछ चीज़ छोड़ना नहीं है भाई अपन को इससे। अब देखो भाई, है ना, स्क्रॉल कर दिया पेज को ऊपर। अब देखो भाई, अब देखो ये क्या है, मैकेनिज्म सुनो भाई, ठीक है। अब सुनो भाई, है ना, ध्यान सुनो भाई, है ना भाई। देखो सबसे पहले तो है ना, इसको मैं बताऊँ कैसे। उसमें आपको सबसे पहले आप मैं सीधी चीज़ बताऊँ, इसको आप सीधा याद रखो। मैकेनिज्म से पहले तो ये चीज़ R2CuLix, R2CuLi, Li है ना सिर्फ और सिर्फ, हाँ Li, ठीक है। R2Cu सिर्फ और सिर्फ ये हमारा Li, इस साथ में X नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा R2CuLi है ना, R2CuLi, इसको बोलते हैं अपन क्या, गिलमैन रिएजेंट। भाई ये याद कर लो, मैकेनिज्म कुछ करो चाहे मत करो, बस ये जरूर याद कर लो, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये याद कर लो, मतलब ये X को जाते हैं मैंने, ठीक है। मतलब ये हमने R2CuLi, ठीक है भाई। अब समझ गए भाई। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना है ना भाई इधर। मैकेनिज्म मतलब मैं ना आपको वैसे समझाऊंगा, आप समझ जाओ खुद ही, ज़्यादा क्योंकि याद करना नहीं है भाई को, कौन किसके याद होती है इतनी चीज़ें, ठीक है। आसानी से बताऊंगा जिस तरीके से अपन कर पाए इसको, ठीक है ना। तो सुनो भाई ध्यान से, है ना।